बैलेंस और एक्सट्रीम्स के बारे में। बैलेंस क्या होता है? संतुलन, है ना। जो जो वजन नापता है उसे क्या कहते हैं? तराजू। तराजू की तरह हम लोग आज इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हम लोग चीज़ों को समझ पाएँ। ऐसे मेरे पास 7 पॉइंट है आज तराजू पे नापने वाले, पर मैं आज सिर्फ 1 या 2 ही शेयर करूँगा, ओके, ताकि हमको अच्छे से समझ आए। अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको समझ नहीं आया मैसेज क्या था, तो टाइम वेस्ट हो गया पूरा। आज सिर्फ समझ कर जाना है जो भी मैं कहूँगा, ठीक है। तब तक चर्च से बाहर कोई जा नहीं सकता जब तक कोई समझ नहीं जाता, ओके। परमेश्वर के वचन में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं जो कि एक साइड है और फिर एक दूसरी साइड है, ओके। इसको दोनों को समझना हमारा काम है, राइट। सो पहला हमारा जो है, पहली साइड है विश्वास। विश्वास के बारे में आपने बहुत सुना होगा। सबने हाथ खड़ा करे जिसने विश्वास के बारे में सुना है। फेथ के बारे में सुना है, ओके। फेथ के लिए ये वर्सेस को यूज करा जाता है। इफिसियों 2 और उसकी 8 और 9 आयत, इंग्लिश में लिखा है, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, और एंड दिस इज नॉट योर ओन डूइंग, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, नॉट अ रिजल्ट ऑफ वर्क्स, सो दैट नो वन मे बोस्ट। क्योंकि तुम अनुग्रह द्वारा विश्वास से बचाए गए हो। यह तुम्हारे द्वारा नहीं, पर यह परमेश्वर का वरदान है, ना कि कर्मों का परिणाम, ताकि कोई घमंड ना कर सके। समझे? तो एक साइड है हमारा विश्वास और दूसरी साइड क्या है? कर्म, ओके। विश्वास कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें वरदान दिया है। वरदान क्या होता है? गिफ्ट, है ना। गिफ्ट आप चुन नहीं सकते, जो आपको मिल गया वो मिल गया, उसमें हमें खुश रहना होता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? ये एक फ्री गिफ्ट है, एक वरदान है, ये तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ, ओके। एक और वर्ष हम पढ़ेंगे, वहां है रोमियो 3 और उसकी 28वीं आयत। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं क्योंकि, हाँ बोलिए, कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहाँ पे फिर से लिखा है कि व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, बट विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। ये अगेन ये एक फेथ का है, विश्वास का मूल है ये समझने के लिए, कि हमारे कामों के द्वारा नहीं, पर हम लोग विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, ओके। तो यहाँ पर अभी हमने विश्वास के द्वारा, आपने सुना होगा विश्वास करो तो पहाड़ भी हिल जाता है, ये सब कुछ सुना होगा आपने। राई के दाने के द्वारा विश्वास करो तो पहाड़ भी आपके सामने से हट जाएगा, पानी में जा गिरेगा। सुना है सबने? अब हम लोग कर्मों के तरफ चलते हैं, ठीक है। जेम्स 2 और उसकी 26वीं आयत, हिंदी में उसको यहूदा कहते हैं, याकूब उसकी 2 और उसकी 26वीं आयत। यहाँ पे आ गए हम कर्मों के ऊपर। जी बोलिए। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है उल्टा, यहाँ कह रहा है जैसे देह आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। तो अभी हम लोग विश्वास के बारे में बात करते हैं। वहाँ कह रहा है कि तुम्हारे कामों से तुमने कुछ विश्वास को नहीं पाया, विश्वास से तुम सिद्ध हुए हो। बट यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कि विश्वास के द्वारा, कर्मों के बिना विश्वास जो है वो मरा हुआ है। तो किस पर विश्वास करें? नहीं, सुनिए, यहां पे क्या कह रहा है कि तुम्हारे काम जो है वो मैले चित्रों के समान है। तुम्हारे काम जो है वो तुम्हें धर्मी नहीं ठहराते, तुम्हारा विश्वास तुम्हें धर्मी ठहराता है। और यहां पे कहा जा रहा है कि कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। तो किसकी माने?
एक और वर्ष सुने, तीतुस 3 और उसकी 8वीं आयत। वहां पे लिखा है, ये सब भरोसेमंद है और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों पर जोर दो ताकि इन्होंने परमेश्वर पर जो विश्वास किया है वह भले कार्यों के लिए तत्पर रहें। भले कामों के लिए तत्पर रहो, रेडी रहो। तो यहां पे कहा जा रहा है तुम्हारे काम किसी काम के नहीं है, तुम विश्वास के द्वारा धर्मी हो। पर यहां पे कह रहा है कि तुम भले कामों के लिए विश्वास, अगर तुमने विश्वास किया है तो कामों के लिए तत्पर रहो। दोनों जगह बाइबल की वर्सेस दोनों पर फोर्स कर रहे हैं। ये कह रहा है विश्वास मरा हुआ है मेरे बिना, और यहां कह रहा है तुम धर्मी ही नहीं हो जब तक तुम विश्वास नहीं करते। इसी वजह से जो लोग, जो चर्चेस, जो कलीसिया, जो विश्वासी एक चीज को पकड़ के चलेंगे वो हमेशा मार्ग से निकल जाएंगे। वो हमेशा क्रिश्चियनिटी को छोड़ के किसी और धर्म को मानने लगेंगे। अगर विश्वास ही सब कुछ है तो हम पाप करते रहें, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी हुए हैं तो हम पाप करते रहें। क्योंकि विश्वास हमने कर लिया है, हम धर्मी हैं, तो हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा ही जीते रहेंगे। पर यहां पर कर्म कह रहे हैं कि तुम विश्वास तो मरा हुआ है। अगर तुम कामों पे ध्यान नहीं देते, अपने चाल चलन पे ध्यान नहीं देते, अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देते, तो विश्वास मरा हुआ है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। अगर आप कर्मों पे ध्यान देंगे बिना विश्वास, तो आप हमेशा हर एक चीज को सोचोगे, अरे मैं पाप ना कर दूं, मैं ये ना कर दूं, मैं गलत ना कर दूं, मैं नरक चला जाऊंगा अगर मैं गलत कर दूंगा। ये कर्म है। और विश्वास है कि मैंने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया है, अब मैं धर्मी हूं, अब मैं पाप भी कर दूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे को धर्मी ठहराता है, काम मुझे धर्मी नहीं ठहराते। तो किस चीज को मानोगे, काम या विश्वास? इसी वजह से आज कुछ चर्चेस सिर्फ विश्वास के ऊपर जिंदा है। okay? कुछ कलीसियाएं सिर्फ विश्वास पे जिंदा है, और आज कुछ कलीसियाएं सिर्फ धर्म पे जिंदा है कि उसकी बातें मानो, सही काम करो वरना नरक चले जाओगे। दोनों ही एक्सट्रीम है। पुश्ते पे गए कितने लोग गए? पुश्ते पे हमारे बुराड़ी के लोग समझते हैं ये काम। आप गाड़ी इस समय ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, तो क्या होगा? नाले में गिरोगे। और गाड़ी इस तरफ ले जाओ तो कहां जाओगे? किसी के घर के अंदर गिरोगे। यस, हर एक सीधे मार्ग को बनाने के लिए 2 खाई होती है। एक खाई को पकड़ो तो वहां गिरोगे, एक खाई को पकड़ो तो दूसरी तरफ गिरोगे। मार्ग पे चलने के लिए बीच में चलना पड़ेगा। समझे? कितने लोग समझ पा रहे हैं? विश्वास भी जरूरी है, इसको भी पकड़ो, और काम भी जरूरी है, इसको भी पकड़ो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं। किसने कहा ये? पौलुस ने। शुड वी सिन? क्योंकि ग्रेस जो है, जो परमेश्वर का अनुग्रह जो है, वो तो बहुत है, काफी है। पौलुस ने विश्वास के बारे में हमें सिखाया, जो यहाँ कहता है कि क्योंकि तुम अनुग्रह द्वारा विश्वास से बचाए गए हो। हम विश्वास से बच गए हैं। हमको पाप से परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा बचा लिया है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं होंगे, राइट, परंतु अनंत जीवन पाएंगे। विश्वास से हम लोग बचाए गए हैं। पर कर्मों के द्वारा
हम लोग उस विश्वास को एक्टिवेट करते हैं, जिंदा करते हैं। अगर कर्मों के बिना विश्वास मर गया है तो कर्मों के द्वारा विश्वास जिंदा भी हो सकता है, राइट? तो अगर विश्वास को जिंदा रखना है तो काम भी जरूरी है। हम पाप में नहीं जी सकते क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, रोड के बीच में चलना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से चर्चेस सिर्फ इसके ऊपर है कि हाँ विश्वास ही ज़रूरी है, विश्वास के बिना और कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसा जीते रहो, बस विश्वास करो। विश्वास बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन में, पर परमेश्वर के वचन में ये भी सिखाया गया है कि विश्वास के बिना कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। दोनों परमेश्वर का वचन है। हम लोग कई बार अपने दिमाग को वन ट्रैक कर देते हैं कि विश्वास करेंगे, बस विश्वास करेंगे, कर्म की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यीशु मसीह ने तो सब पापों को हरा दिया है ऑलरेडी, तो हम पापों में जिएंगे पर हम लोग विश्वास करते रहेंगे। ये कई मसीहों का, विश्वासियों का चाल चलन है ये, कि तुम अपनी पर्सनल जिंदगी में जितना पाप करना चाहते हो करते रहो, बस विश्वास करो और विश्वास के साथ दान देते रहो। पर अपनी पर्सनल लाइफ को चेंज मत करो। तुम जैसे जी रहे हो परमेश्वर, कई लोग कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसा ही परमेश्वर को पसंद हो। किसकी मानोगे? याकूब हमें कर्मों के बारे में सिखा रहा है, पौलुस हमें विश्वास के बारे में सिखा रहा है। अब आप चूज करो, आप याकूब की सुनोगे या पौलुस की सुनोगे? बाइबल में से बताओ किसकी सुनोगे? यीशु मसीह ने परमेश्वर पे विश्वास रखा और चल के भी दिखाया कि बिना पाप कैसे चलते हैं। इतने लोगों को ये बात समझ आई समझ? क्या हम पाप में जीते रहें? क्या हम बिना विश्वास जीते रहें? परमेश्वर का वचन विश्वासी हो, आप लोग कुछ 15 साल से विश्वासी हो, कुछ 15 साल से ज़्यादा हो, कोई सिर्फ 5 साल से विश्वासी है, यह हम सब के लिए ज़रूरी है। ना हम लोग दाएं की तरफ ज़्यादा जाएं या बाएं की तरफ ज़्यादा जाएं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन की तरफ जाता है। इट्स अ नैरो रोड, इसलिए हमें बीच में चलने की जरूरत है। उस सकरे मार्ग में ना इस तरफ गिर जाए ना उस तरफ गिर जाए। दूसरा एक और शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। दूसरा है परमेश्वर की व्यवस्था, लॉ, और दूसरी तरफ है गॉस्पल, सुसमाचार, राइट? सुसमाचार पे अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दे। अरे वो तो पुराने नियम की बात थी, अब यीशु मसीह आ गए तो सब खत्म हो गया। ये सुसमाचार हो गया। खुशखबरी तो तभी मिलेगी ना कि जो करना था वो नहीं करना अब, इसीलिए तो खुशखबरी है ये, कि अब हम जो हमारे से जो एक्सपेक्टेड था कि तुम मंदिर के सामने बलिदान चढ़ाओ और ये करो, और अति पवित्र स्थान में लोग रस्सी बांधकर अपने प्रीस्ट को भेजते थे कि कहीं परमेश्वर गुस्सा हुआ, मर गया वो, तो उसको बाहर निकालने के लिए रस्सी बांधते थे। ये सब लॉ है, इतनी चीजों को मानना था। खुशखबरी क्या है? अब नहीं मानना, खत्म खुशखबरी, अब कोई नहीं मर रहा है ना। अब इधर आ गए हम लोग व्यवस्था की तरफ। व्यवस्था के हिसाब से तो हम सबको ही मरना चाहिए, है ना। परमेश्वर का लॉ
खत्म नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, खत्म करने नहीं आया हूं। तो व्यवस्था भी जिंदा है और सुसमाचार भी जिंदा है। किसकी माने? आपको पता है नए नियम में 10 आज्ञा है। नए नियम में यीशु मसीह ने बताया कौन सी है वो आज्ञा। पुराने नियम में तो सबको पता है, निर्गमन में 10 आज्ञाएं हैं। तो झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, परमेश्वर के सामने किसी और को भगवान करके ना मानना, परमेश्वर करके ना मानना, ये सब है ना। तो ये तो 10 आज्ञाएं हैं, सबने पढ़ा होगा। 10 आज्ञा पढ़ी है। 15 साल की विश्वास थी होने के बाद 10 आज्ञाएं तो पढ़ी होंगी। यस। नए नियम में बात है सुसमाचार। यहां पे कहां है आज्ञा है बताओ? तो जो अपनी पहली 4 आज्ञा है उधर की, पहली 4 आज्ञा क्या है? परमेश्वर करके मानना। सेकंड, मूर्तियों को मूर्त ना बनाना। और माता पिता 4 नंबर है। तीसरा निकाल लो, निर्गमन, वो 5 के बाद से। आज 10 आज्ञा हम लोग विश्वासी होकर सीख के जाएंगे। जी, ये पहला नंबर है, मुझे छोड़ परमेश्वर और किसी को परमेश्वर करके मत मानना। दूसरा, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। फिर पर तीसरा है, तू व्यर्थ, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। जी, चौथा, तो विश्राम दिन को पवित्र जानकर स्मरण रखना। ये 4 हो गए। ये किसके बारे में? चारों परमेश्वर के बारे में। 4 आज्ञाएं किसके बारे में? तो यीशु मसीह ने आकर क्या कहा? तो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम रख। ये 4 आज्ञाएं। These are the 4 commandments। जो पुराने नियम में 4 आज्ञाएं थी, वो यीशु मसीह ने यहां आकर क्या बोला? अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। ये वो 4 आज्ञा हो गए। ठीक है। और उसके बाद बाकी की क्या है बता दीजिए 5 नंबर से। तू अपने माता पिता का आदर करना। तू खून ना करना। तू व्यभिचार ना करना। तू चोरी ना करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और तू लालच ना करना। ये सब किसके बारे में? बाकी 6 आज्ञा है दूसरों के बारे में, परमेश्वर के बारे में नहीं है ये आज्ञा है। चोरी किससे करते हैं? दूसरों से। हत्या किसकी करते हैं? दूसरों से। व्यभिचार किसके साथ करते हैं? दूसरों से। झूठी साक्षी किसके विरुद्ध देते हैं? दूसरों के। लालच किससे करते हैं? दूसरों से। और माता पिता का आदर किससे करना होता है? वो भी दूसरे ही से होता है, खुद से तो नहीं होता ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इसी के समान, पढ़ दीजिए, तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। तो ये आपकी 10 आज्ञा हो गई पूरी। तो यीशु मसीह ने वो 10 आज्ञाओं को लेकर उसको कैटेगराइज करा। 4 आज्ञाएं यीशु परमेश्वर के बारे में, और बाकी सारी जितनी भी है वो दूसरों के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में। ये अपनी व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हमने जो गाना बनाया था, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी जान और अपनी सारी बुद्धि शक्ति, मैं तुझसे प्यार करूं, यही है वादा मेरा। ये गाना इसी के ऊपर लिखा है क्योंकि ये हमारे क्रिश्चियन विश्वासी लाइफ की सबसे बड़ी आज्ञा है कि अगर आप इसको करोगे
तो आप 10 आज्ञाओं का पूरा कर रहे हो। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के सामने किसी और को परमेश्वर नहीं मानेगा। राइट? पढ़ दीजिए। मत्ती 22:39 में लिखा है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यही सारी आज्ञा है। सो अगर मैं सिर्फ सुसमाचार पे ध्यान दूंगा कि ये खुशखबरी है, यीशु मसीह आए, अब सब कुछ खराब, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की जरूरत है अपने समान, यहीं पे पुरानी व्यवस्था पूरी हो जाती है। तो यीशु मसीह ने आकर व्यवस्था को खत्म नहीं करा, पूरा किया। तो अब मैं सुसमाचार पे विश्वास करूं या व्यवस्था पे विश्वास करूं? इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहूदी जो भाई बहन हैं, इज़राइल में जो रहते हैं यहूदी जूस, वो लोग सिर्फ व्यवस्था को मानते हैं, इसीलिए आज अलग अलग है। और कुछ ऐसे चर्च हैं जो व्यवस्था को सोचते हैं खत्म हो गई है, आज सिर्फ हम लोग सुसमाचार पे विश्वास करेंगे बस, बाकी आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है पुराने नियम में जो लिखा है। तो किसकी मानेंगे? गलतियों उसकी 3 और 10 में लिखा है, 10 से 12 में, क्योंकि जो लोग नीति के कर्मों पर भरोसा करते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। जैसे लिखा है, जो भी पुस्तक में लिखी हर बात का पालन नहीं करेगा वे शापित है। पर कानून विश्वास से नहीं है, बल्कि जो उन्हें पूरा करेगा वही उनसे जीवित रहेगा। तो यहाँ गलतियों में पौलुस कह रहा है कि कानून पूरा करोगे तो ही जीवित रहोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्यवस्था पूरी करनी जरूरी है। जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती 5 और उसकी 17 में लिखा था, ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को या भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने आया हूं। मैं उन्हें समाप्त करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। उसके बाद रोमियो 1 और 16 में लिखा है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं हूं, वह विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का उद्धार की शक्ति है, पहले यहूदी के लिए और उसके बाद यूनानी के लिए, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास पर प्रकटित होती है। जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, और व्यवस्था को पूरा करे बिना कोई जीवित नहीं रहेगा। तो आपको सुसमाचार पे विश्वास तो करना है, पर अगर आप व्यवस्था को पूरी नहीं करोगे तो आप जीवित भी नहीं रहोगे। तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। यस, विश्वास, हम लोग जो आज परमेश्वर को के वचनों पे चलने के लिए जा रहे हैं, हमें एक साइड पकड़ के कभी भी चलना नहीं है। अपने साथ वाले को देख के बोलिए, एक साइड कभी मत पकड़ना। जो व्यवस्था है वो हमें यीशु मसीह की तरफ लेके जाती है और कहती है कि तुम अपने बल पे ये सब काम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवस्था को मानना बंद कर दें। समझे बात को? चलो, मेरे पास ऐसे 5 पॉइंट और हैं जो कि कभी और हम लोग सीखेंगे, पर आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि है नए विश्वासी और पुराने विश्वासियों के लिए। ओके, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में सबको खड़ा करवाया था। आप जानते हैं आप नए विश्वासी हैं या फिर पुराने विश्वासी हैं, आप ये जानते हैं। 1 कुरिन्थियों 3 उसकी 1 और 2 में
पौलुस ने कहा, परंतु मैं भाइयों तुम्हें आध्यात्मिक लोगों के रूप में नहीं कह सकता, बल्कि देह के लोगों की तरह, मसीह में शिशुओं की तरह मैंने तुम्हें दूध पिलाया, ठोस भोजन नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए तैयार नहीं थे और अब तक भी तुम तैयार नहीं हो। सबको समझ आया? ये दूसरा अलग है, आप पढ़ो। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम। तो पौलुस क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैं तुम्हें अन्न नहीं खिला सका, क्योंकि तुम मसीह में क्या हो? बालक हो। इसलिए जो लोग मसीह में बालक होते हैं उनको दूध की आवश्यकता होती है। उनको ये बताने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर पे विश्वास करो, इन चीज़ों के बारे में परमेश्वर पे विश्वास करो, वो सब ठीक करेगा। अगर आपको कोई चंगाई की ज़रूरत है तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो, तो आप परमेश्वर पे विश्वास करो, वो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। आपके फाइनेंसेस में कुछ कमी है तो परमेश्वर आपकी फाइनेंसेस को ब्लेस करेगा, आपको किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। राइट? ये क्या है? ये दूध है। दूध पीकर बच्चा बड़ा होता है। राइट? और इसी से हमारा विश्वास बढ़ता है। कई लोग दूध पर जीवित रहना चाहते हैं, इसलिए जहां पर दूध मिलता है वहां बहुत भीड़ होती है, क्योंकि वो नए विश्वासी हैं। राइट? और एक पासबान का काम है कि अगर उनके चर्च में, उनके कलीसिया में नए विश्वासी हैं, नए बिलीवर्स हैं, तो उनको दूध पिलाना आवश्यक है। क्योंकि पौलुस ने क्या कहा यहाँ पे कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें अन्न नहीं दिया, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो अभी। तो एक अच्छा पासबान अपने कलीसिया को दूध पिलाता है उनके कलीसिया के अनुसार। पर जो लोग दूध पसंद करते हैं वो भी उन्हीं चर्चेस की तरफ भागते हैं जो दूध पिला रहे हैं। पासबान की गलती नहीं है, ये चर्च की गलती नहीं है। बोलिए, ये चर्च की गलती नहीं है। जो लोग दूध पसंद करते हैं वो दूध पीने जाएंगे। यस? यस? जो कि उनके लिए ठीक है। पर पौलुस क्या कहता है? तुम कब तक बालक रहोगे? कब तक? पौलुस क्या कह रहा है? कब तक मसीह में तुम बालक रहोगे? कब तक बच्चे रहोगे? देखो, मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं जो कि मेरे बड़े भाई हैं। मैं अपने एक टाइप से गुरु भी मानता हूं उनको, मैं उनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूं, जो कि है अपोस्टल अंकित साजवान। वो हमारे इस चर्च में भी आए हुए हैं। 2018 में उनको हमने इनवाइट करा था। उनके चर्च में बहुत सारे नए विश्वासी हैं। राइट? हर हफ्ते वहाँ पे नए बिलीवर्स आ रहे हैं और विश्वास में जन्म ले रहे हैं। राइट? तो एक अच्छे पासबान होने के नाते अंकित भैया उनको दूध पिलाते हैं। और जो कि उनके लिए ठीक है।
क्योंकि वो अपने कलीसिया का ख्याल रख रहे हैं, राइट। पर वो लोग जो मसीह में 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, जब दूध पीने जाते हैं, वो गलत है। गलत भी नहीं कहूंगा मैं, गलत नहीं है वो, इमेच्योरिटी है। क्योंकि अंकित भैया उन लोगों को दूध पिला रहे हैं जो नए आए हैं। जो लोग पुराने हैं वो लोग डिसाइपलशिप, उनका प्रोग्राम होता है, वो उसमें गहरी बातों को बताते हैं, राइट। वो उन लोगों को जो मैच्योर हैं उनके चर्च में, उनको अलग से ले जाकर डिसाइपलशिप कोर्स होता है उनका, ओके। पर जब आप परमेश्वर में मैच्योर होना चाहते हो तो आपको अन्न खाने की जरूरत है। और हम लोग नया एक वर्ष पढ़ते हैं, एक और 2 कुरिन्थियों 8 और उसकी 7 में लिखा है, पर मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर पवन भाई हिंदी में पढ़ देंगे। बट एज यू एक्सेल इन एवरीथिंग, इन फेथ, in speech, in knowledge, and all earnestness, and in the love we inspired you, see that you excel in this act of grace also. तो यहाँ पर हमने जब पहली वर्ष पढ़ी कि तुम बच्चे हो और इसलिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया, राइट। सुन रहे सब? जब पौलुस ने ये कहा था पहला कुरिन्थियों और उसकी तीसरे अध्याय में ये कहा था। अब कुरिन्थियों की कलीसिया बड़ी हो गई है। कुरिन्थियों की कलीसिया अब वो बच्चे नहीं रहे, अब वो क्या हो गए हैं? बड़े हो गए। तो 2 कुरिन्थियों 8 और उसकी 7वीं आयत में पौलुस क्या कहता है? पर जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही अब क्या कह रहा है पौलुस? तुम इन सब बातों में बढ़ रहे हो, विश्वास में, ज्ञान में, वचन में, इन सब बातों में तुम बढ़ रहे हो। मतलब कि अब तुम बच्चे नहीं रहे। पौलुस कह रहा है अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम्हारा अन्न खाने का टाइम आ गया। और क्या कहता है फिर? वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तो अब वो कह रहा है अब दान के काम में भी बढ़ते जाओ, अनुग्रह में। तो वो अब क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे बोल रहा है वचन में तुम अच्छे हो गए हो, तुम ज्ञान में अच्छे हो गए हो, और किस चीज में अच्छे हो गए हो? विश्वास में तुम अच्छे हो गए हो। तो अब दान के काम में भी तुम अच्छे हो जाओ। तो ये क्या हो गया? अब अन्न स्टार्ट कर दिया है पौलुस ने। अब वो बच्चे नहीं रहे। जब तक वो बच्चे थे पौलुस ने उन्हें दूध पिलाया। आज इस समय चाहे भारत देश का हो चाहे दुनिया का हो, लोग अपने खुराक के अनुसार कलीसियाओं को चुनते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? आपको अगर दूध चाहिए तो आप दूध पिलाने वाली कलीसियाओं में जाओगे। अगर आपको मीट चाहिए तो आप मीट खिलाने वाली कलीसियाओं में जाओगे। तो ये आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई बुरा नहीं है। कलीसिया परमेश्वर की है, दोनों ही अच्छा है, ठीक है। पर लोग वहीं जाते हैं जहां पर उनकी खुराक पूरी होती है। सो चर्चेस को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमारे चर्च में कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो लोगों की खुराक पर डिपेंड करता है। समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? अब ये वाला थोड़ा सा कस के लगेगा दिल में, जिन लोगों को जो दिल के कमजोर हैं। यूहन्ना 2:11 में यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया था, ओके। तो उसको पढ़ेंगे, यूहन्ना 2:11। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया।
सुनो, ये यीशु मसीह ने पहला चिन्ह प्रकट किया, अपनी महिमा दिखाई, पहला चमत्कार, मिरेकल, राइट। और क्या हुआ, उसका अंत क्या था? चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसका मतलब है चमत्कार करने से विश्वास पैदा होता है। चमत्कार जहां होता है वहां विश्वासी पैदा होते हैं। समझे बात को? चमत्कार बुरी चीज नहीं है, आज भी होता है चमत्कार। अगर आपने इंस्टाग्राम पे या आप अगर किसी बड़े चर्चेस को सुनते हैं तो आप देखते होगे वहां पर चमत्कार हो रहे हैं, परमेश्वर काम करता है, वो सच है। क्योंकि चमत्कार करने से विश्वास पैदा होता है, और जब विश्वास पैदा होता है तो परमेश्वर के घर में लोग आते हैं। कितने लोग चाहते हैं इंडिया बचे? कितने लोग चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह को समझ पाए कि वो असली, वो ही सच्चा खुदा है? विश्वास पैदा करने के लिए चमत्कार होने जरूरी है। यीशु मसीह ने भी खुद चमत्कार करे बहुत सारे। क्यों? ताकि चेले विश्वास कर सकें। पर वहीं पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 16 और उसकी 4 आयत में, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। यीशु मसीह ने कहा है, मैंने नहीं कहा कि आप मेरे पे गुस्सा हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस युग के कौन? बुरे और व्यभिचारी लोग, बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, चिन्ह ढूंढते हैं, चमत्कार ढूंढते हैं। तो अब किसकी माने? ये तो यीशु मसीह अपनी बातों को काट रहे हैं। पहले वो मिरेकल करते हैं कि लोग विश्वास करें, फिर उसके बाद बोलते हैं कि इस युग के जो बुरे और व्यभिचारी लोग होते हैं वो चिन्ह ढूंढते हैं। मैं किसी का हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा, आप सब जानते हैं कि हम कहां पे हैं, कि हम चिन्ह ढूंढ रहे हैं ताकि उस पर विश्वास कर सकें। हो सकता है हम 15 साल से चर्च जा रहे हैं पर आज भी चिन्ह ढूंढ रहे हैं। जो लोग चिन्ह ढूंढते हैं उसका विश्वास अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, तो वो अभी तक परमेश्वर में जन्म नहीं लिया उन्होंने। तो आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलना बंद कर दो जब तक आपको चिन्ह ना मिल जाए। चिन्ह मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, उस दिन से आपका विश्वास पैदा होगा। तब तक आप बालक हो और आपको दूध पीने की जरूरत है, जब तक हम लोग चिन्ह ढूंढ रहे हैं। दोनों चीजें बुरी नहीं है, चमत्कार होना बुरा नहीं है। यीशु मसीह ने जनरेशन के बारे में बोला है। वो यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें लाल समुद्र को भाग करके मिस्र से बाहर लेके आया। तुमने कभी लाल समुद्र को भाग होते देखा है? और वहां लिखा है सूखी भूमि पर आए हैं वो लोग, सूखी भूमि, कीचड़ भी नहीं थी। सोच के देखो थोड़ा, पानी अगर अलग होगा तो कीचड़ होनी चाहिए थी ना बीच में, कीचड़ भी नहीं थी, सूखी भूमि पे आए थे वो लोग। बाइबल में लिखा है ये बात। परमेश्वर ने पानी को खून में बदल दिया, स्वर्ग से आग बरसा दी, सब कुछ हो गया। आज भी लोग चिन्ह ढूंढ रहे हैं। समझे?
चिन्ह वो लोग ढूंढते हैं जिनका विश्वास अभी पक्का नहीं है, जो कि बुरा नहीं है। आप विश्वास में पैदा होना चाहते हो, ठीक है, पर हम ये नहीं कह सकते फिर कि हम 15 साल से विश्वासी हैं। अब मेरी बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? इसलिए आज हमें समझने की ज़रूरत है, अगर हम लोग विश्वास में जन्म ले रहे हैं, और देखो परमेश्वर जो है ना वो बहुत बहुत ही दयालु है। वो उनके बच्चे, अगर जैसे कि मेरी बेटी है एमी, है ना, वो मेरे पास आएगी अगर भागते हुए तो, और बोलेगी पापा डैडी आप मुंबई गए थे या आप लुधियाना गए थे, आप मेरे लिए क्या लेके आए? और मैं उसको बोलूं हट नालायक लड़की, ये तुझे अच्छा नहीं लगा कि पापा घर आ गए कि उनसे चीजें मांग रही है? ऐसा बोलूंगा मैं? क्या बोलूंगा? हाँ बेटा मैं तेरे लिए एक चीज लेके आया हूं, लाया हूं चीज, है ना? खुश हो जाएगी वो। वैसे ही जब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो परमेश्वर से चीज़ों को मांगते हैं और हमारा परमेश्वर उन्हें दे देता है, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, है ना? छोटे बच्चे जो हैं, अब यही चीज़ अगर मैं पापा से बोलूं, पापा आप अमेरिका से आए, मेरे लिए क्या लेके आए? हंसी आ रही है ना? क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूं। मेरे को खुशी होती है कि मेरे पापा घर आ गए, उसका भी समय है। तो हमको समझने की जरूरत है, हम बच्चे हैं या फिर बड़े हो गए। हमको चिन्ह जो लोग ढूंढते हैं ना, वो बुरे और व्यभिचारी, ऐसे यीशु मसीह उन लोगों को कह रहा है जो कि बचपन से अपने आप को व्यवस्था में बढ़ाते आए हैं, बाइबल पढ़ते आए हैं। फरीसियों से कह रहा है वो, फरीसियों से जो बाइबल के सिखाने वाले लोग थे, वो बोल रहे तुमने चिन्ह नहीं देखे, तुमने बाइबल पढ़ी है पूरी, मेरे पिता ने इतने बड़े बड़े चमत्कार करे तुम्हारे लिए, तुम आज भी चिन्ह मांग रहे हो। पर जो लोग विश्वास नहीं करते थे, उन लोगों को यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाए, पानी को दाखरस में बदल दिया। क्यों? ताकि वो विश्वास करें। हमको समझने की जरूरत है कि हम कब तक उन बच्चों की तरह, दूध पीने वाले बच्चों की तरह अपने जीवन को जीते रहेंगे? कब तक हम चिन्ह चमत्कार ढूंढते रहेंगे? अगर आपको ढूंढना है तो ये आपकी चॉइस है, आप उस तरीके के कलीसिया को ढूंढ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा चर्च बहुत ही अलग लेवल का है, मैं अपने चर्च की तारीफ और दूसरे को कम नहीं कर रहा, मैं हम लोगों के दिल को जांचने को कह रहा हूँ। सारे जो कलीसिया के मेंबर आज आए, उनके दिलों को जांचने के लिए मेरा यह प्रचार है, क्योंकि परमेश्वर किसको देखता है? परमेश्वर के कलाम जब भी सुसमाचार प्रचार होगा, वहां पर चमत्कार होंगे, क्योंकि वो विश्वासी लोगों को विश्वास में लाने के लिए होता है। जैसे कि वो स्त्री जो सामरिया की थी, यीशु मसीह ने उसको उसकी सारी बातें बता दी। उससे क्या हुआ? उसको चमत्कार हुआ, चिन्ह दिया कि मैं सब जानता हूं तेरे बारे में। उससे क्या हुआ? पूरे सामरिया को वो परमेश्वर के पास ले आई। चिन्ह जो है वो बहुत अच्छी बात है, बट वो उन लोगों के लिए जो नए विश्वासी हैं। अभी तक तो हमें व्यस्त हो जाना चाहिए। आप लोगों को 5 साल हुए, आप लोगों को अलाउड है, पर जितने जो लोग बैठे थे ना इधर, 6 के अलावा, अगर वो बोले कि आज भी हम चमत्कार ढूंढ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मत्ती 4 और उसकी 23 में यीशु मसीह ने क्या करा? वहां पे लिखा है कि वह सारी गलील में गया, उनकी सभा में पढ़ाया,
और राज्य की खुशखबरी सुनाई तथा लोगों को के बीच हर रोग और कष्ट को चंगा किया। पढ़ो क्या लिखा है उधर। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ हाँ। उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु मसीह ने इनको क्यों नहीं बोला कि तुम एक बुरे और व्यभिचारी युग हो या फिर जनरेशन हो जो चिन्ह ढूंढती है? क्योंकि ये अविश्वासी लोग थे। चमत्कार आज भी होते हैं, मैंने भी देखे अपनी आंखों से, पर मेरा विश्वास उन चिन्हों को देखकर नहीं आया। मेरा विश्वास इस वजह से आया क्योंकि मैंने परमेश्वर को चखा है। विश्वास किससे आता है? एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आओ वीरपाल भी आप आओ। मान लो कि मैंने आज तक बटर चिकन नहीं खाया। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने बटर चिकन नहीं खाया आज तक? कोई भी नहीं होगा, मुझे लग नहीं रहा। नहीं, सबने खाया है, ठीक है। बट मान लो कि मैंने नहीं खाया, मुझे एक्सप्लेन करो आप बटर चिकन कैसा होता है। मैंने नहीं खाया आज तक। तो बना के ऐसे ही है। बोल के बताओ। ऐसे कभी कभी हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, जहाँ पे बोलते हैं यार क्या खाना था यार, वो उसका ये ऐसा था वो वैसा था, तो आप मुझे बटर चिकन बताओ कैसा था। मुझे भूख लग रही है अभी से। बेस्ट, बहुत अच्छा, लजीज। उसके अंदर काजू मगज का पेस्ट डलता है और क्रीम है, बटर है, बहुत अच्छे फ्लेवर का चिकन, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ जाता है उसमें जी। थोड़ा स्वीट। हाँ जी, उसी का ग्रेवी बनती है, टमाटर प्याज काजू की इनकी ग्रेवी बनती है जी। तो अब मुझे समझ आ गया ना बटर चिकन कैसा है, समझ आ गया। अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो एक्सप्लेन करा मेरे को टेस्ट आ गया। आया है कि मुझे खाना ही पड़ेगा। कोई समझा नहीं सकता ना मुझे। इसलिए आप जितना भी किसी को समझा दो यीशु कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितने बड़े काम करता है, कितने चमत्कार करता है, जितने बता दो उनको समझ नहीं आएगा जब तक वो परमेश्वर को चख नहीं लेते कि वो कितना भला है। हालेलुया। हम लोग जो पहली बार बटर चिकन खाया था वो टेस्ट फिर से नहीं ला सकते। अब तो हाँ बटर चिकन है, कितनी बार खा लिया। हम लोग वो चमत्कार जो हुआ था ना हमारे मुंह में, जब हमने बटर चिकन का पहला पीस खाया था, ओ भाई यार क्या चीज है ये, क्या टेस्ट है ना। वो पहली बार जब खाया था वही रहता है वो। हाँ, वो पहली बार की बात है। आज हम 15 साल हो गए हैं तो हम लोग आज वो टेस्ट फिर से नहीं ला सकते। वो चमत्कार जो हुआ था 15 साल पहले वो वहीं रहेगा। आज वो नया टेस्ट नहीं आएगा आपको, क्योंकि हमने चख लिया है कितनी बार चख लिया है। हमें विश्वास है कि बटर चिकन बहुत अच्छी चीज़ है। हम किसी को बता सकते हैं बट हम उनको टेस्ट नहीं करा सकते, है ना। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है चख कर देखो कि वो कितना भला है। जिसने परमेश्वर को चख लिया वो अपना विश्वास कभी खोएगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो कितना भला है। आई नो कि मेरा खुदा जो है वही सच्चा खुदा है, क्योंकि मैंने इतना चख लिया है, मैंने इतना देख लिया है। पर जो लोग नए हैं जिन्होंने आज तक बटर चिकन नहीं खाया, वो चमत्कार देखने जाते हैं। सो मैं आज ये आपको उत्साहित करने के लिए आया हूँ, बताने के लिए कि चमत्कार कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर अभी तक हमें बालक नहीं रहना चाहिए। अगर बालक हैं तो धीरे धीरे हम बढ़ सकते हैं,
पर जो परमेश्वर में व्यस्क हैं, जो अडल्ट बन गए हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनको अब चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं, उनको विश्वास में बढ़ना है कि हाँ, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एक आखिरी बात मैं बताऊंगा, फिर मैं फिनिश करूंगा। आप लोगों ने ये वर्स को सुना होगा कि अगर आपके पास राई के दाने जितना विश्वास है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, ये वर्स निकाल लो आप, जहां पे भी है, मुझे पता नहीं कहाँ है, मती में है कहीं, नहीं, पापा को पता होगा। मती 13 और उसकी 11वीं आयत। कहाँ है? 11 नहीं है, आई थिंक 22वीं आयत। नहीं, 22 भी नहीं है। ओके, कितना कितना में है? उसने उन्हें एक और दृष्टांत नहीं दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत नहीं, में ये बो वाला नहीं दिया। है, ये वाला नहीं है। ये नहीं। ओके, ये है मरकुस, नहीं, मरकुस 11 और उसकी 23वीं आयत निकालेंगे, ठीक है। वैसे तो ये सारे गॉस्पल्स में लिखा है, बट मेरे को मार्क वाला चाहिए, मरकुस 11 और इसकी 23वीं आयत पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता जो हूँ, कोई इस पहाड़ से कहे जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा ये तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है कि जो कहता है वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो वह उसके लिए वही होगा। तो उसके लिए हो जाएगा। सुना है सब? नहीं है तो लोग क्या करते हैं ना, विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, संदेह को हटाने की कोशिश करते हैं, राइट, कि हमारे सामने जो भी पहाड़ है, चाहे वो आपका फाइनेंस का पहाड़ हो, चाहे वो आपका हीलिंग का पहाड़ हो, चाहे आपकी बीमारी का पहाड़ हो, चाहे आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका पहाड़, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विश्वास तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं घोषणा करता हूं कि ये पहाड़ टल जाएगा। तो विश्वास किस में होने की जरूरत है? ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। बाइबल को हम लोग बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ते हैं। विश्वास किस में होने की जरूरत है? हमारे अंदर विश्वास होने की जरूरत नहीं है। ये 22वीं आयत पढ़ी थी हमने, अच्छा 21वीं पढ़ी है, क्योंकि हमने 22 ही पढ़ी थी इसलिए हमें समझ नहीं आया। 21 से पढ़ी है। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, 21। देख। हाँ 21, मरकुस 11:21। हाँ पढ़िए 22वीं आयत, सॉरी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास करो? अभी तक हम सोच रहे थे हमें अपने अंदर विश्वास करना है, हम जो भी बोल देंगे, संदेह नहीं करेंगे तो पहाड़ टल जाएगा। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यही बोलते हैं ना, विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, यही बोलते हैं। पर यह 23वीं आयत है जो बोलती है कि पहाड़ हिल जाएगा। पर 22वीं आयत में यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। क्या बोला? परमेश्वर पर विश्वास रखो। आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करने की जरूरत नहीं है।
हमें अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया कहती है। दुनिया क्या कहती है? बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, राइट? सब कुछ हो जाएगा। पर ये बाइबल नहीं कहती है। बाइबल कहती है परमेश्वर पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा। बिलीव इन गॉड, नॉट इन योरसेल्फ। अगर हम खुद पर भरोसा रखकर काम करते तो आज हम पापी नहीं होते, आज हम लोग सिद्ध होते, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती। विश्वास किस पे होना है? परमेश्वर पे विश्वास रखो कि ये पहाड़ परमेश्वर हिला सकता है, ये पहाड़ मैं नहीं हिला सकता, ये पहाड़ मैं। पवन भाई, अगर आपके दिल में, आपके फैमिली में, आपके परिस्थिति में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते। आशिमा दीदी, अगर आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकती। भरोसा किस पे रखने की जरूरत है? क्या परमेश्वर कर सकता है उसको? क्या परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है? तो भरोसा किस पे करूं मैं? आज यहां पे क्या ना, आप फेथ को एक्सट्रीम पे ले गए कि मुझे अपने अंदर भरोसा है, मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं कर सकता हूं। यीशु ने कहा परमेश्वर पे विश्वास करो। हम लोग अगर 23वीं आयत पे अगर पढ़ते रहेंगे ना, सिर्फ 23 वचन पे ही रहेंगे, तो हम लोग परमेश्वर के पूरी योजना को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि पहाड़ टल जाए, परमेश्वर ये चाहता है कि ये हो जाए, पर उसकी इच्छा यह है कि हम विश्वास किस पे करें? परमेश्वर पे। घोड़े और रथों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बैलेंस करके चलो, हर चीज बैलेंस करके चलो। हाँ, विश्वास बहुत जरूरी है, काम भी बहुत जरूरी है। विश्वास किस पर? विश्वास जो है वो सबसे अपने ऊपर कम भरोसा करने वाली चीज है। फिर से बोल रहा हूं, समझिए, विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो आपने जो चीज अपने आशा की हुई चीजों का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो चीज आपने नहीं देखी, आप अपने ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो? मेरे जेब में कुछ है, वो आपको चाहिए, आप उसके लिए कैसे निश्चय कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं वो क्या चीज है जो आपने देखी नहीं? हम अपने ऊपर ऐसा भरोसा करते हैं कि जो मैंने देखा नहीं है वो मेरे साथ हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है। आपके अंदर विश्वास होने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। विश्वास सिर्फ उसी के ऊपर कर सकते हैं जिसने चीजें देखी हैं। जिसने मेरे जेब में क्या है देखा है, वही आपको वो चीज दे सकता है। तो आप जितना भी अपने अंदर विश्वास कर लो, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो विश्वास किस पे ऊपर करना पड़ता है? विश्वास जो है, असली विश्वास मैं बताता हूं क्या है। आखिरी स्टेटमेंट है, इसके बाद सरमन क्लोज। विश्वास क्या है? जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को था, वो है विश्वास। ठीक है? वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें इस आग से बचा सकता है और वो बचाएगा, पर ना भी बचाए तो भी हम उसकी आराधना करेंगे। यह है विश्वास। परमेश्वर मेरे कैंसर को ठीक कर सकता है, वो करेगा, पर अगर ना भी करे, परमेश्वर मेरी गरीबी को ठीक कर सकता है, हटा सकता है, और वो हटाएगा भी।
पर अगर ना भी हटाए तो भी मैं उसकी आराधना करूंगा। यह है विश्वास। अपने पहाड़ों को खुद हटाने की कोशिश मत करो। परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो इस धरती पे करता है। वो विश्वास उस पे करने की जरूरत है कि उसको कि वो भला है। वो अपने बच्चों को वो भली वस्तुएं क्यों नहीं देगा। अगर मेरी बेटी को पैसे की जरूरत है तो मैं अपनी बेटी को पैसा क्यों नहीं दूंगा। पर अगर मेरी बेटी इसी वजह से मेरे पे विश्वास करती है कि मेरे पास पैसा है, वो डिफरेंस इतना छोटा सा डिफरेंस है विश्वासी होने में और अविश्वासी होने में। बहुत छोटा डिफरेंस है। मेरी जिंदगी में जो भी परिस्थिति है परमेश्वर उसे ठीक कर सकता है। आइए हम साथ में बोल के इस चीज को बोलेंगे, ओके। परमेश्वर मेरी परिस्थिति को ठीक कर सकता है। परमेश्वर मेरी परिस्थिति को ठीक करेगा। पर अगर ना भी करे तो मैं उसकी आराधना करूंगा। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं? मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज तक मैंने विश्वास को समझा नहीं था कि क्या है, पर आज मैं समझ पाया हूं कि परमेश्वर मेरी हर परिस्थिति को ठीक कर सकता है। वो काबिल है, वो करेगा भी क्योंकि वो अच्छा है। पर अगर ना भी करे तो वो खुदा है। वो मेरे लिए सही चीज़ जानता है, राइट। अगर एक शराबी कहे कि परमेश्वर मुझे पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो परमेश्वर उसको पैसा नहीं देगा, ये परमेश्वर की अच्छाई है या बुराई है? क्योंकि वो भला है। हो सकता है हमें कई चीज़ें इस समय चाहिए, पर परमेश्वर भला है इसलिए हमें नहीं देता। वो हमारे दिल को जानता है, वो हमारी परिस्थिति को जानता है। हमें हर अच्छी चीज़ से वो प्रदान करता है और बुरी चीज़ से बचा के रखता है।